नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज में हूं आपके साथ अभिनव प्रताप सिंह शौर्य भैया। यूपी की प्रमुख खबरों के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनकी तरफ से सम्मान ग्रहण करने उनके बेटे अखिलेश यादव राष्ट्रपति भवन पहुंचे। अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये सम्मान लिया। मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था। अखिलेश यादव के पिता की तरफ से सम्मान ग्रहण करने के लिए बुधवार सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सितंबर महीने में गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल और बिहार में भड़की हिंसा के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया है। हनुमान जयंती को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को गाइडलाइन जारी कर सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रखने को कहा है। दरअसल रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली और बिहार के रोहतास और बिहार शरीफ में कुछ उपद्रवियों ने रामनवमी के जुलूस में उपद्रव किया था। बंगाल में एक शख्स की मौत हो गई थी, वहीं कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके अलावा बिहार के सासाराम जिले में दो समुदायों के बीच आगजनी, लूट समेत मारपीट की घटना सामने आई थी। इसमें एक युवक की मौत हो गई थी, वहीं कई लोग जख्मी हो गए थे। बिहार बताया था, हालांकि परिजनों ने हिंसा के दौरान मरने का दावा किया। इंडियन टेलीविजन के लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 में जीत की ट्रॉफी हासिल करने के बाद सिंगर ऋषि सिंह ने आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। ये मुलाकात लोक भवन में हुई, जहां ऋषि अपनी जीती हुई ट्रॉफी लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें जीत की बधाई दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस तस्वीर में सीएम योगी और ऋषि दोनों ट्रॉफी को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋषि सिंह रामनगरी अयोध्या के रहने वाले हैं। ऋषि सिंह ने जब इंडियन आइडल के खिताब को अपने नाम किया तो सीएम योगी ने भी उन्हें बधाई दी थी और उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी थी। सीएम योगी ने इंडियन आइडल 13 जीतने के बाद ऋषि सिंह को बधाई देते हुए लिखा था, इंडियन आइडल 13 के विजेता बनने के बाद अयोध्या निवासी ऋषि सिंह को हार्दिक बधाई। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते सोमवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में धार्मिक भावनाओं को भड़काने व आहत करने वाला नारा दिया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 शाह गौरा स्थित महाविद्यालय में काशीराम की प्रतिमा का अनावरण व जनसभा के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगवाया था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने देश में सत्ता परिवर्तन का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव और मायावती एक हो जाएं तो विपक्ष की जीत पक्की है। दरअसल उन्होंने यह बात इस वक्त चर्चा में रही बिहार की राजनीति को लेते हुए कहा है। राजभर ने कहा है कि बिहार ने यह संदेश दिया है कि अगर एकजुट होकर लड़ा जाए तो देश में बेहतर स्थिति पैदा की जा सकती है और सरकार बनाई जा सकती है। राजभर ने कहा कि जदयू ने आरजेडी का साथ दिया तो भाजपा बाहर हो गई। उसी तरह अगर मायावती और अखिलेश यादव और कांग्रेस एक हो जाएं तो यहाँ पर विपक्ष की जीत पक्की है। और उन्होंने यहाँ पर चुटकी लेते हुए ये भी कहा, अगर ममता बनर्जी के सहारे केवल लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा तो सपा की स्थिति टाएं टाएं फेस वाली होगी। आखिर ममता यूपी में आकर कितने वोट सपा को दिलवाएंगी? गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता जब तक तीनों बड़ी पार्टियां एक नहीं होंगी। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के अपडेट के लिए यूं ही देखते रहें स्टार न्यूज चैनल को। स्टार न्यूज चैनल के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। जय हिंद।